बीच में दिल्ली बची उन जगह हमारी बातचीत चल रहा है। मोहन कृति पटल में जैक सूत्रधार सिंह गरुड़ बागेश्वर बटी मोहन चंद जोशी। तो हमारे आज जो साक्षात्कार तीसर कड़ी है कि सुरेंद्र रावत जो हूँ हमें जानना चाहूँ कि जो रचना जो हमारे के लिए एक रचनाकारों पटल से ये हम लोग अपना रचना सुनो तो आपो भी प्रतिनिधि रचना जो अगिल 2-4 मिनट में हमारे बीच में धरला यो सेगमेंट ले हमारे 8 या 9 मिनट का रोल और वीक बाद में जो हमारे बीच में विद्वान बैठी हुई थी रचनाकार बैठी हुई थी उन्होंने मैं निवेदन करना एक बाद जो चौथू आज सेगमेंट हल उस सेगमेंट में जो विद्वान यहाँ बैठी थी अपने तरफ बटी छोट जो सवाल पूछल पूरा हमारा एक 10 मिनट का टाइम हल क्योंकि हमारे में एक कुछ टेक्निकल समस्या हमको प्रत्येक सेगमेंट 10 मिनट का बनना पड़ो। तो अब मैं सुरेंद्र रावत जी हूँ चाहूँ कि आप आज आप चाहे एकाध हिंदी में एकाध कुमाऊनी में रचना जो प्रतिनिधि थी जो आपको फल लागनी आप कई बार हमको सुने ले रही तो उम्मीद से आप सुना जी सुरेंद्र रावत जी। कानवीर जी एक बार और मैं अपन सब लोगों को धन्यवाद करना। मैं मैं छोटी चीजें तो मैं आपको सुनाता रहता हूँ। मैं एक पुस्तक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने एक पुस्तक लिखी थी 5 नीतिज, ये शायद इसमें उल्टा आ रहा है। तो ये 5 नीतिज मैंने जो लिखी थी पुस्तक, ये मैंने 5 महापुरुषों के जीवन से लेकर लिखी थी। ये मैंने इंग्लिश में लिख दी थी पुस्तक। और ये जो 5 का है, इसमें भगवान कृष्ण की नीतियां और शिवाजी की नीतियां, चाणक्य की नीति, महात्मा गांधी की नीति और माओ से तुंग की नीति, ये मैंने इसमें से डेरिवेटिव किया। इसमें से मैंने ये लेने की कोशिश की कि इसको आम जीवन की भाषा में इनसे क्या लिया जा सकता है और इनके प्लसेस भी क्या है, माइनसेस भी क्या है, कहाँ इनके स्ट्रेंथ रही, कहाँ इन्होंने अपना खेला, वो मैंने इसमें लिखने की कोशिश की। एक और मैंने पुस्तक मेरी अभी काफी हद तक बन चुकी है लेकिन अभी वो आई नहीं है, उसमें भी थोड़ा काम बाकी है। वो मैंने जो पुस्तक, उसका टाइटल है टेस्ट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का स्वाद। ये मैंने एक पुस्तक और लिखी है लेकिन इत्तेफाक से वो पुस्तक भी इंग्लिश में ही बनी है। वो पुस्तक भी अभी देखते हैं 2-3 महीने में कभी आएगी। और बाकी जो चीजें हैं मैं लिखता रहा हूँ। लेकिन इसके बाद मैं एक तीसरे जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट में काम थोड़ा स्लो चल रहा है। वो मैंने एक संपूर्ण उत्तराखंड के नाम से मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, उस पर मैंने लिखने की कोशिश की है। मैं आज उसी में से कुछ आपको अपना जो अभी तक का मेरा संकलन हुआ है उसमें से आप लोगों के सामने मैं कुछ रखने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे जरा इसमें मिले तो मैं आभारी रहूंगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसके कुछ जो मैंने लिखा है मैं कुछ आपके सामने, आपके सम्मुख, आपके समक्ष अवश्य अवश्य। तो ये शुरुआत है संपूर्ण उत्तराखंड की। तो मैंने इसमें जो लिखा है वो है, चारों धाम विराजते हों जिस भूमि खंड, चारों धाम विराजते हों जिस भूमि खंड, उस पावन स्थान को कहते उत्तराखंड। ये मेरा पहला इसका दुआ है। यहाँ से मैंने शुरू किया है कि चारों धाम विराजते हों जिस भूमि खंड, उस पावन स्थान को कहते उत्तराखंड। उत्तराखंड की शान है हरिद्वार की शान, उत्तराखंड की शान है हरिद्वार की शाम। मुक्ति सभी को मिले, मुक्ति सभी को मिले, विशिष्ट हो या आम, मुक्ति सभी को मिले, विशिष्ट हो या आम। जागेश्वर महाराज का, जागेश्वर महाराज का पुरातन इतिहास, समग्र देवी देवता करते यहाँ निवास। जागेश्वर महाराज का पुरातन इतिहास, समग्र देवी देवता करते यहाँ निवास। मैं कुछ हमारे जो
उत्तराखंड के जो ऐसे लोग हुए हैं जिनका नाम अमर है और जिन लोगों ने जो काम किए हैं वो अनपैरेलल है, जिसका कोई पैरेलल नहीं है। तो उसके ऊपर मैंने सबके ऊपर कुछ कुछ अभी लिखना शुरू किया है, क्योंकि जब तक इनके बारे में ना लिखा जाए उत्तराखंड पर कोई भी चीज लिखना बेईमानी हो जाएगा। कांडपाल जी को याद होगा हमारे जसवंत सिंह रावत, JS रावत, जिन्होंने चाइना के खिलाफ अकेले कितना 72 घंटे लड़ाई किया और शायद 250-300 चाइनीज को अकेले मारा, जिनकी गर्दन को काट कर चाइनीज ले गए थे अपने यहाँ और फुटबॉल की तरह खेला। बाद में भारत सरकार के विरोध के बाद और गुस्से के बाद उन्होंने एक स्वर्ण प्रतिमा के रूप में उनका सर जो है वापस दिया, एक प्रतिमा के रूप में वापस दिया। उनके बारे में मैंने कुछ लिखा है, तो मैं आपके सामने पहली बार मैं पेश कर रहा हूँ, मैं आपके सामने रखता हूँ। जी जी। उत्तराखंड इतिहास में वीर हुए अभिमानी, मात्र दूध को नहीं लजाया, दी जीवन कुर्बानी। पांड्यों गांव में जन्म लिया, नाम हुआ जसवंत। मृत्यु जीव को आती किंतु वह हो गया अनंत। मृत्यु जीव को आती किंतु वह हो गया अनंत। तारीख 19 का उसके जीवन में बड़ा महत्व। तारीख 19 का उसके जीवन में बड़ा महत्व। जीवन मिला फौजी हुआ, मिला तभी पंचतत्व। मिला तभी पंचतत्व। दुश्मन अति मक्कार है, दुश्मन अति मक्कार है, बार बार बतलाया। चौकी छोड़ो पीछे लौटो, अधिकारी समझाया। पर देह में जिसके बहता हो रक्त उत्तराखंडी, पर देह में जिसके बहता हो रक्त उत्तराखंडी। मातृभूमि को कैसे छोड़े कहलाए पाखंडी, मातृभूमि को कैसे छोड़े कहलाए पाखंडी। हुंकारा जसवंत सोच आसन्न समय बलिदानी, हुंकारा जसवंत सोच आसन्न समय बलिदानी। उत्तर की जोश दिखाने की दुश्मन को ठानी, 1 इंच न भूमि छोड़ी 3 दिवस निरंतर, 1 इंच न भूमि छोड़ी 3 दिवस निरंतर। लक्ष्मण सी पाई विजय नींद पर और विजय क्षुधा पर, लक्ष्मण सी पाई विजय नींद पर और विजय क्षुधा पर। तो ये जसवंत जी के बारे में मैंने अपने जो चैप्टर है उसमें वो लिखा है। बहुत सुंदर। उसके बाद मैंने और भी कुछ लिखे हैं। मैंने हमारी कर्णावती जो जिनको नाक कटी रानी कहते थे, जिन्होंने औरंगजेब के लोगों को भी नाक चटवा दी थी, उसके बारे में भी मैंने इस चैप्टर में जो जितने भी लोग आए उस चैप्टर में मैं लिख रहा हूँ, उनके बारे में मैंने लिखा। 7 वर्ष के का करवाया अभिषेक, 7 वर्ष के पुत्र का करवाया अभिषेक। कर्णावती स्वयं बन गई बुद्धि और विवेक, क्योंकि वो बच्चा छोटा था, उनको रही थी। 7 वर्ष के पुत्र का करवाया अभिषेक, कर्णावती स्वयं बन गई बुद्धि और विवेक। रानी अकेली देखकर, रानी अकेली देखकर शाहजहां हर्षाया। राज्य हड़प करने को उसने अपना जाल बिछाया। हुक्म नजाबत को दिया, हुक्म नजाबत को दिया, जीत लो अब गढ़वाल। सेना मुगलों की चली ले भाला और ढाल। कर्णावती हुंकार उठी जबर लगाई हाँक। मुगल कुछ मारे गए कुछ की काटी नाक। तो इसीलिए उत्तराखंड 4 धामों के अपन चर्चा, उत्तराखंड का परिचय और अपन सब ठुल बात बताए कि जो जसवंत सिंह रावत जनरल बारह हालों में ही एक लेख लिखा, उनको मरणों प्रांत महावीर चक्र दीगो और उनर नाम पर वो क्षेत्र में जसवंतगढ़ नामक एक स्थान से वो एरिया हो, वो क्षेत्र हो जसवंतगढ़ काईजा। और वीक बाद अपन जो या कर्णवती के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, बहुत सुंदर। अगले सेगमेंट में हम और मुनिया में आपको जगह हम बात करूँ। अब आजक हम चलो चानो या फिर पहली मैं मोहन चंद्र जोशी जी हूँ कोनो की सेगमेंट क्लोज करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत